हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2 की है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द ला सकूं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज का ये जो एपिसोड होने वाला है वो वाकई में काफ़ी अमेजिंग है। लास्ट एपिसोड में देखा था कि ज़ोलिंग सेक्ट में एक बहुत बड़ा विद्रोह हो चुका था। उनके फादर जो होते हैं वो अपनी रिसोर्सेज का यूज करके शांग लाओ के भाई जो कि उस सेक्ट के ग्रेट एल्डर होते हैं उसे ही कैद करवा देता है और अब पूरे सेक्ट पे अपना कब्जा कर लेता है। और यहाँ पे शांग लाओ को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन शांग लाओ यहाँ किनान की मदद करने के लिए अपने स्पिरिट की एक छवि को किनान के पास पहुँचाते हैं ताकि वो उन्हें कुछ बता सके। यहाँ पे शांग लाओ किनान को एक बहुत ही बड़े गहरे राज के बारे में बताते हैं। 100 साल पहले किस तरह से एक जीनियस कल्टीवेटर आया था और उसी वक्त डिमन वर्ल्ड के 3 पावरफुल डिमन ने दुनिया पे कब्जा करने के लिए चारों तरफ तबाही मचा दी थी, लेकिन उस जीनियस ने डिमंस को मार डाला और बाकी डिमंस को इस पूरे वर्ल्ड से खदेड़ डाला। लेकिन उस वॉर के कुछ ही दिनों के बाद ही वो जीनियस अचानक से डिसअपीयर हो गया। जाते हुए उसने शांग लाओ के भाई के लिए एक मैसेज छोड़ा था। वो मैसेज ये होता है कि उन्हें किसी भी तरह से उस सीक्रेट बुक जिसका नाम किलिंग द एम्परर है, उस सीक्रेट बुक को ही कहीं न कहीं हथियाने के लिए उस ओयांग के फादर ने ही पूरे ज़ोलिंग सेक्ट पे कब्जा किया है। अब आगे यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है और किनान को तो जैसे एक शौक सा लग जाता है। अब ये जानकर तो किनान को जैसे शौक सा लग जाता है कि अगर उस सीक्रेट बुक किसी के हाथों लग गया अब तो इस पूरी दुनिया में वो इनविंसिबल हो जाएगा, उसे कोई भी नहीं हरा सकेगा चाहे कोई भी सिचुएशन हो। क्योंकि उस सीक्रेट बुक से जो भी प्रैक्टिस करता है उसमें मानो उस बुक का ऑब्सेशन छा जाता है। क्या सही है और क्या गलत है इस फर्क को वो भूल जाता है। आगे शांग लाओ उसी के बारे में यहाँ किनान को बता रहा होता है कि किस तरह से उस ओयांग के फादर ने सीनियर ब्रदर को कैद करवा लिया है और ज़ोलिंग सेक्ट पे अपना कब्जा कर लिया है। अब उसे पता चल गया है कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। वो काफी ज्यादा इविल इंटेंशंस के साथ ज़ोलिंग सेक्ट का ग्रेट एल्डर बन चुका है। आगे शांग लाओ उसे कहता है कि उस ओयांग के फादर ने उससे तहकीकात करने की भी कोशिश की है। वो उस किलिंग द एम्परर बुक के बारे में जानना चाहता है, लेकिन शांग लाओ ने उसे ये कहते हुए फिलहाल के लिए रोक लिया है कि उसने तो बहुत साल पहले ही उस बुक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उस सीक्रेट बुक की खोज अब तक उसकी जारी है और जब तक वो बुक उसे नहीं मिल जाता बुक को ढूंढने के लिए उसने अपनी गैंग बना रखी है। इसमें 4 मेजर सेक्ट्स के नामी ग्रामी एल्डर्स शामिल हैं। ये सभी भी क्रिमिनल्स थे जिसे ओयांग के फादर ने अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए कैद खाने से छुड़वा दिया है। अब यहाँ किनान उस ओयांग और उसके फादर की हरकतों को सुन करके उससे रहा नहीं जाता और वो अभी के अभी उन्हें सबक सिखाने के लिए ज़ोलिंग सेक्ट जाना चाहता था। किंग शांग लाओ उससे रोकता है कि तुम्हें जोश में अपना होश नहीं खोना चाहिए। तुम अगर इस टाइम पे अभी ज़ोलिंग सेक्ट पहुंच जाओगे तो भी उन दोनों का ही सामना नहीं कर पाओगे कि वो ओयांग तो यही चाहता है कि तुम उसके ट्रैप में फंस जाओ और अगर तुम अभी वहाँ पे गए तो ये उसके ट्रैप में फंसने जैसा ही होगा। तुम्हें वहां जाने से पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए और सबसे जरूरी तुम्हें एक प्लान के साथ वहां जाना चाहिए। अब आगे शांग लाओ उसे बताता है कि अभी तो मैं अपने इस हाउस अरेस्ट में कैद हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता और मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस टेक्निक के लिए 2 सेट्स देता हूँ। पहली टेक्निक की स्क्रॉल जो होती है इसे किंग जिंग डैंगमू कहते हैं। इस टेक्निक की प्रैक्टिस करते ही तुम्हारे मन में जो भी बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रहा है ये तुम्हारे माइंड को काम कर देगा, जिसके बाद तुम यहाँ पे डीप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि डीप प्रैक्टिस करने के बाद ही तुम डिवाइन कॉन्सिक्वेंसेस को प्राप्त कर सकते हो। आगे शांग लाओ उस टेक्निक के बारे में और भी कई सारी अच्छी चीजें बताता है। इससे तुम्हारी फिजिकल बॉडी 100 गुना ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, साथ ही तुम अपने से ग्रेटर लेवल के कल्टीवेटर्स का भी आसानी से मुकाबला कर पाओगे। आगे शांग लाओ उसे एक और फिजिकल ट्रेनिंग मेथड के बारे में बताता है। आगे इस स्क्रॉल की टेक्निक को रिफाइन कर लेता है तो किनान को एक गोल्डन आर्मर मिलेगा और उस गोल्डन आर्मर की वजह से वो अपनी बॉडी को किसी भी तरह के वेपन से अटैक करवाने से बचा सकता है। अब आगे शांग लाओ की जो छवि होती है किनान को आखिरी शब्द ये कहते हुए चली जाती है कि तुम्हें काफी मेहनत से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अब हमारे ज़ोलिंग सेक्ट की आखिरी उम्मीद तुम ही हो। इसीलिए ज़ोलिंग सेक्ट को बचाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी सेफ्टी को मजबूत करना होगा। अब आगे किनान इन दोनों स्क्रॉल्स के लिए शांग लाओ को थैंक्स कहता है। लाओ जाते हुए भी किनान को यही बताते जाते हैं कि तुम्हारी जो माइंड है वो काफी ज्यादा विचलित है, तुम तैश में आकर के गलत फैसले करोगे, इसीलिए तुम्हें सोच समझ करके ही आगे का कदम उठाना होगा। अब आगे किनान की आंखें उस रल्म से ओपन होती है। आगे बाई हैंग किनान से पूछता है कि अब तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स है। किनान उसे बताता है कि अभी भी वो शादी होने में आधा महीने का टाइम बचा हुआ है, उससे पहले ही हम ज़ोलिंग सेक्ट में आक्रमण करेंगे
जॉलिंग सेट में जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया है उन सभी को मार डालेंगे। ये सुनकर के तो बाई हेंग एकदम सरप्राइज रह जाता है कि आखिर वे सभी इतने बड़े बड़े कल्टीवेशन लेवल पे है। किनान तो उन सभी का अकेला सामना भी नहीं कर सकता और ये यहाँ उन सभी को मारने की बात कह रहा है। अब आगे किनान उसे कहता है कि तुम्हें सेक्ट में वापस जाना होगा क्योंकि तुम्हें मेरे लिए वहाँ कुछ पहले से इंतजाम करना होगा। बाई हेंग इसके लिए मान जाता है, लेकिन किनान ने बाई हेंग से जॉलिंग सेक्ट में जाकर क्या करने को कहा है ये हमें नहीं बताया जाता, हमें आगे पता चलेगा। अब आगे किनान के लिए तो समय काफी कम होता है, इसीलिए वो देर नहीं करता उन्हीं 2 सेक्ट टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने लगता है जो कि अभी अभी शांगलोंग ने उसे दिए थे। और किनान के पास अब इन दोनों टेक्निक्स को कैप्चर करने के लिए अब उसकी दोनों स्पिरिचुअल आइज ओपन हो चुकी थी और उन दोनों स्पिरिचुअल आइज की मदद से वो उस स्क्रॉल में लिखी गई सारी मिस्ट्रीज और उसकी टेक्निक्स को समझने में कामयाब हो जाता है। आगे किनान को इस सीक्रेट की प्रैक्टिस करने में उसे ये फायदा होता है कि वो एक ही टाइम पे मल्टीटास्किंग कर सकता था। बाकी किनान यहाँ अपने आप से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो शी को बचा करके रहेगा और शी को उसके लिए वेट करना होगा। अब अगले सीन में हमें शी को ही दिखाया जाता है जिसे लुकुन ने कैदी बना करके ओयांग के सामने हाजिर कर दिया था। लिकुन उससे कहती है कि अब मैंने तुम्हारे फेवर को रिपीट कर दिया है, इसलिए अब हमारा हिसाब किताब बाकी है और अब मैं आगे से तुम्हारे लिए कुछ ओन नहीं करती हूँ, इसलिए आगे से मुझे इस तरह के बैड इंट्यूशन वाले काम मत देना। इतना कहते हुए लिकुन वहाँ से चली जाती है और उसे भी शी को किडनैप करने में उतनी ही परेशानी थी, लेकिन वो किसी फेवर के तले दबी हुई थी और उसे जबरदस्ती ये काम करना पड़ा था। आगे ओयांग जो होता है वो शी से बदतमीजी करने लगता है, उसे कहता है कि वो उसे बचपन से पसंद करता था और वो तो उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थी, तो आखिर उसने किनान में ऐसा क्या देख लिया जो मेरे अंदर नहीं है। अब ये सुनते ही जो शी होती है उसके हाथ को ही काट देती है। अब आगे ओयांग उससे कहता है कि आइडेंटिटी, स्टेटस, कल्टीवेशन, यहाँ तक कि अपीयरेंस और हैंडसम होने में वो कई ज्यादा गुना किनान से बेटर है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो शी हमेशा उसे किनान से कमतर ही समझती है। और अब तो उसके फादर ने मार्शल एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसके कारण उन्होंने पूरे जॉलिंग सेट पे कब्जा कर लिया है और एम्परर रेल्म में पहुंचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि 4 मेजर सेक्ट्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि अब तक एम्परर रेल्म में पहुंचा हो। और वो दिन आने में अब जरा भी टाइम बाकी नहीं है कि अपने पेरेंट्स की प्रोटेक्शन की वजह से यांग जो है वो हवा और पानी पे भी काबू कर पाएगा। पे शी उसे कहती है कि कम से कम किनान तुम्हारे जैसा तो नहीं है कि दूसरों को उनकी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए फोर्स करता है। इस पे वो यांग तो जोर जोर से हंसने लगता है और शी से कहता है कि मैं लोगों को फोर्स कर रहा हूँ जबरदस्ती कोई काम करने के लिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम यहाँ मुझसे शादी ना भी करना चाहो तो भी मेरे फादर ने हमारे लिए वेडिंग डेट को कंफर्म कर दिया है। आधे महीने के अंदर ही हमारी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ इस सेक्ट में वेडिंग कराई जाएगी, एक शानदार दावत का इंतजाम किया जाएगा और ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता, इवन कि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। ये मदद क्या करेगा, ये छिछोरा ही तो ऐसा करवाना चाहता था, इसीलिए तो इसके फादर इसके लिए ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। बाय द वे अब आगे बढ़ते हैं जहाँ शी इस सवाल पे उसे जवाब देती है कि तुमसे शादी करने से बेटर है कि मैं अपनी जान दे दूं, जिस पर यांग और भी जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम तो अपनी मर्जी से यहाँ मर भी नहीं सकती, क्योंकि मरने से पहले ये जान लेना कि तुम्हारा जो प्यारा सा भाई है हमारे कब्जे में है। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारी भाई की भी जान जाएगी। अब आगे वो यांग यहाँ शी से कहता है कि मैंने तो तुम्हारे उस किनान को भी इनविटेशन भिजवा दिया है, क्योंकि वो भी तो जरा देखे कि हमारी शादी कितने ग्रैंड तरीके से करवाई जाती है और मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी होते हुए वो किनान अपनी आंखों से देखे। अब यहाँ पे बेचारे शी के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता कि वो पेशेंटली अब सिर्फ किनान का आने का वेट करे। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किनान ने अब उन दोनों टेक्निक्स को मास्टर कर लिया था, इसके कारण अब वो अपने गोल्डन आर्मर को एक्टिवेट कर पाता है कि उसे हर एक ईवल वेपन के वॉर से बचाएंगी। आगे किनान की इस अचीवमेंट को देख करके रॉन कहने लगता है कि ये बंदा तो वाकई में कमाल का है, बस एक ही रात में इसने 2 टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है। इसने तो बिल्कुल मेरे ही जैसा काम किया है, मैं भी आसानी से उन 2 टेक्निक्स को एक ही रात में मास्टर कर सकता था। जिसपे म्याओ म्याओ यहाँ पे किनान का पक्ष लेते हुए कहती है कि मेरे सर्वेंट को अपने से कंपेयर करने की सोचना भी मत, तुम एक 1000 साल पुराने बीस्ट हो और तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए 1000 साल से ज्यादा का समय लगता है, इसीलिए तुम्हारी इस बकैती पे तो मैं मान ही नहीं सकती कि तुम एक दिन में इन 2 सीक्रेट टेक्निक्स को मास्टर कर सकते थे। इसीलिए मेरे सामने ना कभी अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनना, मतलब कि मुझे वो लोग पसंद नहीं होते हैं जो कि अपनी तारीफ खुद ही करते हैं और वो भी झूठी।
अब आगे हमें ज़ोलिंग सेक्ट के मीटिंग रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो 4 मेजर सेक्ट्स के एल्डर होते हैं वो यांग के फादर के ग्रेट एल्डर बनने के लिए उसे बधाई दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो ज़ोलिंग सेक्ट पे कब्जा किया था, साथ में उन्होंने मास्टर एम्परर रेल में भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। आगे वे सभी मेजर सेक्ट के जो 4 एल्डर्स होते हैं वो ओयांग के फादर के सामने झुक जाते हैं और उसे अपना लीडर घोषित कर देते हैं। अब यहाँ पे जो 7 वुमेन सेक्ट की एल्डर होती हैं वो ओयांग के फादर से कह रही होती हैं कि मैंने सुना है कि आप अपनी बेटे की शादी करने वाले हैं। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि आपके बेटे को हमारे सेक्ट की कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। अरे सेक्ट की ब्यूटीज भी कम नहीं है, और अगर उन्होंने हमारे सेक्ट के किसी लड़की को पसंद किया होता तो हमारे लिए वो ब्लेसिंग होती। अब आगे ओयांग के फादर उन सभी को अपनी बेटी की शादी अटेंड करने के लिए इनवाइट करते हैं, और यहाँ पे उन सभी को आने का असली मकसद बताते हैं कि उसे किसी भी तरह से उस सीक्रेट बुक की तलाश करनी है जो कि किलिंग द एम्परर है। साथ में वो किसी हुआंग जिंग को मारने की बात कहते हैं। हुआंग जिंग का नाम सुन करके सारे सरप्राइज रह जाते हैं कि ये हुआंग जिंग वही बंदा होता है जिसे पता होता है कि वो सीक्रेट पेयरलेस बुक कहाँ पे है। ओयांग के फादर यहाँ सबको आश्वासन देते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है कि इस पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ हमारा ही कब्जा होगा, क्योंकि जल्द ही वो सीक्रेट बुक उनके हाथ में लगने वाली है, क्योंकि उन्होंने उस सुप्रीम एल्डर को धमकी देने के लिए उन्होंने उसकी कमजोरी को ढूंढ लिया है। अब आगे यहाँ पे सीन कट होता है और हमें वापस से किनान के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी जो मेड होती है वो काफी ज्यादा परेशान थी। वो हर रोज किनान के लिए खाना लेकर के आती है, लेकिन खाना वैसे ही पड़ा रहता है। इसी तरह से 10 दिन गुजर जाते हैं, इसीलिए वो काफी ज्यादा चिंता में थी। ये वो किनान के फादर को बताती है कि मास्टर ने 10 दिन से ना कुछ खाया है ना पिया है, जिसपे किनान के फादर उसे बताते हैं कि किनान अब बड़ा हो चुका है, साथ में जिम्मेदार भी हो गया है। वो कल्टीवेशन लेवल के उस पॉइंट पे रीच करना चाहता है जहाँ पे वो अपने आप को बचाने के साथ साथ जिन्हें वो प्यार करता है उनकी रक्षा कर सके, इसलिए अभी उसे डिस्टर्ब ना ही करना बेटर होगा। ऐसा कहते हैं किनान के फादर और मेड वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किनान ने अपने आप को कल्टीवेट करके आखिर किस रन तक पहुँचाया है ताकि वो उस ओयांग के फादर का मुकाबला कर सके। ये एपिसोड्स अब काफी ज्यादा रोमांचित और मजेदार होने वाले हैं गाइस, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, अगर ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो ना तो प्लीज इसे लाइक किए बगैर नहीं जाएं, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट